सभी को प्रणाम, नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस विषय पर लगभग आस्तिक जगत में कुछ व्यापकता है। जो भी आस्थावान लोग हैं वो किसी भी रूप में आस्थावान हो सकते हैं, और मैं कहूँगा कि जो थोड़े से ज्ञान के आधार पर या जानकारियों के ठीक जानकारियों के आधार पर या जानकारियों के अभाव में भी जो आस्थावान हैं, उनमें एक बात कही जाती है कि ईश्वर भगवान सभी के लिए कैसे हैं? वर्णीय हैं, वर्ण करने योग्य हैं। गायत्री मंत्र में एक शब्द भी आता है वहाँ पर, तत्सवितुः वरेण्यम, कि वो कैसे हैं? वरेण्यम। क्या ईश्वर, हमारा ये विषय है आज का, क्या ईश्वर सभी मनुष्यों के लिए वरेण्यम है? इस बात में कितनी सत्यता है, आज हम इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। क्योंकि यदि सभी के लिए वरेण्यम है तो विचार भेद हो सकता है, मतभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि के आधार पर विचारों की विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। मत अर्थात मान्यता भेद नहीं होना चाहिए। इसकी थोड़ी समीक्षा करते हैं कि ईश्वर वरेण्यम सबके लिए, सभी मनुष्यों के लिए है अथवा नहीं, और उन मनुष्यों में भी जो कम से कम शास्त्र परंपरा को किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं। क्योंकि जो शास्त्र परंपरा को स्वीकार नहीं करते उनकी तो कथा ही क्या कहनी है ना। तो हम उस वर्ग के लिए विशेष रूप से, यद्यपि उनके लिए भी हम समावेश करने का प्रयास करेंगे कि जो शास्त्र परंपरा को स्वीकार नहीं भी कर पाते हैं। अब उनके स्वीकार ना करने के पीछे कारण आग्रह आदि जो भी हैं, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा, ठीक जानकारियों का अभाव ही किसी सत्य के प्रति विमुखता का एक मुख्य कारण हो सकता है। मैं तो ये मानता हूँ, अन्य भी कई कारण हो सकते हैं इत्यादि। तो क्या ईश्वर सभी के लिए वरेण्यम अर्थात वर्णीय, वर्ण करने योग्य हैं? अब वर्ण कैसे? जैसे एक वर वधु का वर्ण करता है, जैसे जल ने शीतलता का वर्ण किया हुआ है, जैसे अग्नि ने ताप का वर्ण किया हुआ है। अब ये मत कहना कि अग्नि और ताप दोनों एक वस्तु हैं। इसमें मत उलझ जाना, मैं कह रहा हूं पहले। जैसे आप कहो कि जल और शीतलता एक है, नहीं, जल एक वस्तु है और उसका गुण है ये। तो ऐसे ही मैं केवल सामान्य रूप में ये कहना चाहता हूं कि वरेण्यम जिसके बिना रहा ही ना जा सके, जिसके बिना जीवन या जिसके बिना व्यवस्थित चल ही ना सके, उस स्थिति में वर्ण घटित हो सकता है। वर वधु का वर्ण करता है, ये उक्ति कही जाती है। लेकिन यदि वास्तव में सभी वरों के द्वारा वधुओं का वर्ण किया जावे तो दहेज उत्पीड़न और ना जाने कितनी ऐसी बहुओं को, या मैं कहूँ हमारे देश की बेटियों को जला करके मार दिया जाता है। ना जाने कि उनके साथ कितने उस प्रकार से अन्याय अत्याचार उनके साथ होते हैं। यदि वर्ण किया जावे, यदि उस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से ठीक संदर्भ में यदि उसका वर्णन किया जावे, तो ये घटना कभी घटित हो ही नहीं सकती। इससे क्या स्पष्ट होता है, क्या सिद्ध होता है कि वास्तव में वहां वर्ण शब्द मात्र है, वर्ण स्थिति नहीं है। तो आज हम स्थिति पर बात करेंगे, शब्द मात्र पर नहीं। यद्यपि शब्द स्थितियों को समझाने का एक माध्यम होता है, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि जो वर्ण नामक स्थिति है, तो ईश्वर का जो वर्ण नामक स्थिति है उस पर हम चर्चा करते हैं। आओ एक दो संदर्भों से, उस प्रकार से हम देखें तो उदाहरणों से देख लेते हैं कि क्या ईश्वर सभी के लिए वर्ण किए जा सकते हैं, करने चाहिए व नहीं चाहिए। इस पर हम अभी नहीं, इस पर बाद में आप स्वयं निर्णय करना, स्वतंत्र बुद्धि से, अपनी व्यापक बुद्धि को करके आप स्वयं निर्णय लेना कि करना चाहिए कि नहीं। लेकिन हम ये समीक्षा करने का यत्न करते हैं कि क्या ईश्वर सभी के लिए वर्णीय है
वर्ण करने योग्य हैं? तो देखो, सबसे पहले ईश्वर एक ज्ञानात्मक सत्ता है। और कैसी? कितना ज्ञान है? ईश्वर को समझने के लिए समस्त सृष्टि से भी बहुत आगे की स्थितियां, और न केवल सृष्टि, आंतरिक बाह्य बाह्य रूप में अगर देखें वो, और आंतरिक रूप में देखें वो, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों जगत का जिस जीवात्मा को सम्यक बोध होता है, कम से कम उसके संदर्भ में ये बात कही जाती है ईश्वर का वर्ण। सामान्य मनुष्यों के रूप में जिनका ज्ञान अभी इतना है कि यदि किसी ने वैसे संबोधन के रूप नमस्ते नमस्ते या अभिवादन के रूप में जो हम कहते हैं नमस्ते, प्रणाम, नमो नमः इत्यादि जो कहते हैं, यदि कोई सैद्धांतिक वर्तमान समय में है और उनको नमस्ते या प्रणाम आदि के स्थान पर यदि किसी ने राम राम कह दिया, किसी ने जय श्री राम कह दिया, तो वहाँ पर जिनकी स्थितियाँ डगमगा जाएं, उनकी तो हम बात ही नहीं करना चाहेंगे। हम उनकी बात करना चाह रहे हैं जो विचारक है, वास्तव में जो समझना चाहते हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि अभी इतनी भी विकसित नहीं हुई है, इन छोटे छोटे संदर्भ में, इन छोटी छोटी स्थितियों में उलझ करके रह जाते हैं। क्या ऐसे मनुष्यों के विषय में भी हम ये कहें कि ईश्वर उनके लिए वरेण्यम है या नहीं, उनके लिए वर्णीय है या नहीं? वो तो इतनी छोटी स्थितियों में उलझ के रह गए हैं, तो उनके विषय में तो हम कहें क्या? आओ हम उनके विषय में चर्चा करते हैं जो सैद्धांतिक अपने आप को घोषित करते हैं, जो अपने आप को उस रूप में प्रचारक, उपासक, साधक, उस रूप में अपने आप को समाज में प्रस्तुत करते हैं। उनमें से एक हम भी हैं, हमें आप अलग ना समझें। तो देखते हैं, ईश्वर के विषय में जानना एक स्थिति है और ईश्वर को जानना ये दूसरी स्थिति है। ईश्वर के विषय में जानने से प्रीति बढ़ती है, उसके प्रति अनुराग बढ़ता है, उसके प्रति स्नेह बढ़ता है, उसके प्रति कृतज्ञता बढ़ती है, समर्पण आता है। ईश्वर को जानने से जब ये जो वर्ण अर्थ है ना, ये जो वर्ण स्थिति है, तब घटित होती है। यदि ईश्वर के विषय में जाना और हम तभी कह रहे हैं कि हम उसका वर्ण कर लें, हम उसका वर्ण करना चाह रहे हैं, हम करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम की परमात्मा आप वर्णीय, हम आपका वर्ण करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब आप विचार करें। मैं एक उक्ति भी, एक निरुक्ति भी आपके साथ साझा करता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश में जब वहाँ पर वरुण शब्द को ऋषि दयानंद स्पष्ट करते हैं, उसकी निरुक्ति करते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते वास वरुणः परमेश्वरः। यह शिष्टैर मुमुक्षुभिर धर्मात्मभिर व्रियते वर्यते वास वरुणः परमेश्वरः। और इसका अर्थ करते हुए कहते हैं, यह जो शिष्टैर शिष्टों के द्वारा, शिष्ट कौन? विशिष्ट, कम से कम विशिष्ट बुद्धि के स्वामियों को शिष्ट कहा जाएगा। जिनके पास शिष्ट आचार, जिनका आचरण शिष्ट है, उनको शिष्ट कहा जाएगा। यानी जो शिष्टों के द्वारा, यानी जिसका शिष्टों के द्वारा, मुमुक्षुभिर और मुमुक्षुओं के द्वारा, तृतीय विभक्ति है मुमुक्षु भी, ऐसा मुमुक्षुओं के द्वारा, धर्मात्मा भी और धर्मात्माओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अच्छा, धर्मात्मा कौन? जो मंदिर में चला जाए, जो हाथ में कलावा बांध ले, जो जय श्री राम बोल दे, जो रक्षाबंधन आदि मनाए, ये। अच्छा, अपने वालों को देख लेते, जो सप्ताह में एक बार यज्ञ में चला जाए, चाहे कहीं भी जहाँ पर यज्ञ हो रहा हो, या अपने घर में कर ले कभी कभी, है ना, वो भी तो धर्मात्मा है ना। अच्छा, जो कभी कभी दान दे दे, आते हैं ना हमारे यहाँ पर मांगने वाले, बहुत सारे आते हैं, अल्लाह वाले भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं। कोई देवी की आरती बजा करके आता है, कोई हनुमान जी का वो ठेली सी चला करके आते हैं, है ना। ऐसे लोगों को जो दान देता है, उनको भी तो हम धर्मात्मा कहेंगे ना। तो क्या ऐसे लोगों के द्वारा धर्म और आत्मा, धर्म आत्म, जिसने धारण करने योग्य स्थितियों को आत्मसात कर लिया है, उनको कहा जाता है धर्मात्मा। कम से कम मेरे जैसे व्यक्तियों को भी धर्मात्मा आप कभी ना समझे। कम से कम मैं सत्य कह रहा हूं
मेरे जैसे व्यक्ति को भी यदि आप धर्मात्मा समझ रहे हैं तो ये आपका दोष है, मेरा नहीं है। मैं अपने आप को कभी नहीं कहता कि मैं धर्मात्मा हूं। बस मैं एक बात कहता हूं, मैं एक छोटा सा विचार रखूं। तो ऐसे लोगों के जिन्होंने धारण करने योग्य स्थितियों को आत्मसात कर लिया है, ऐसा जो शरीर, कौन से शरीरधारी, मनुष्य शरीरधारी जो आत्मा है, ऐसा धर्मयुक्त आत्मा, उनके द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है, उनके द्वारा जिसका स्वीकार किया जाता है, व्रियते वर्यते वास वरुणः, वह वरुण परमेश्वर। यानी अब देख लो, क्या हम शिष्ट हैं? मैं तो नहीं। क्या हम मुमुक्षु हैं? नहीं जी, मैं अभी मुमुक्षु भी नहीं हूं। मैं तो अपनी कह रहा हूं। क्या मैं धर्मात्मा हूं? नहीं, मैं धर्मात्मा भी नहीं हूं, अभी नहीं हूं। तो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में, लेकिन वर्तमान समय में तो मैं अभी अपने आप को पूर्ण धर्मात्मा नहीं कहूंगा। मुझ में भी बहुत सारी आंशिकताएं अभी विद्यमान हैं। अब यदि मुझ में है और मैं ऐसी बुद्धि का स्वामी हूं, और आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप अपना आकलन स्वयं करें। इससे एक बात देखें, परमात्मा के प्रति प्रार्थना, परमात्मा से प्रार्थना, अपने प्रति, अन्यों के प्रति, ये एक स्थिति है, मैं मना नहीं करता, करनी चाहिए। और उसका वर्ण, ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो भ्रम में ना रहें, ठीक ठीक सम्यक दृष्टि से देखें, एक बुद्धि को व्यापक करते हुए देखें। वर्ण शब्द अपने आप में, व्रिय वर्णे, वर ईप्सायाम, दो धातुएं हैं वहां पर। इस धातु का धात्वर्थ ही देखिए, व्रिय वर्णे, वर्ण अर्थ में। और जैसा हमने पहले एक बात, बहुत सुंदर हम बात बोल गए आरंभ में, जैसे जल ने शीतलता का वर्ण किया, क्या हमारे भीतर वो भूख है? क्या वो तड़प है हमारे भीतर कि जैसे जल शीतलता से पृथक नहीं हो सकता, छोड़ ही नहीं सकता, वो उसकी स्वाभाविकता है, वो उसका स्वाभाविक गुण है शीतलता जल का। आप कहो कि जल को गर्म कर लो, देखो जरा, आप देखो क्या शीतलता है, हम कहेंगे हाँ है। अरे उस जल में जो गर्म, आपने जिसको गर्म किया और गर्म करने के बाद आप ये कह रहे हो कि उसमें शीतलता नहीं है, वो अग्नि के संयोग से है। उस जल को कुछ देर के लिए रख दो, देखो शीतलता अपने स्वाभाविक गुण में आती है कि नहीं। वो जल अपने स्वभाव में जैसे ही कुछ देर में आएगा, जैसे अग्नि से पृथक हो जाएगी वो स्थितियां, देखो शीतलता उसमें फिर मिलेगी कि नहीं। ठीक है, तो क्या हमारे भीतर ये स्वभाव है? यदि इस स्वभाव को हम आत्मसात कर चुके हैं तो हम शिष्ट हैं, हम मुमुक्षु हैं, हम धर्मात्मा हैं। और यदि हम इससे अभी पीछे हैं तो हमें अभी और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके तब हम कह पाएंगे तत् वह सवितुः, उस सविता देव परमात्मा का वरेण्यम, जो वर्ण करने योग्य है। हाँ, मैं आत्मा उसका वर्ण करता हूं, अब मैं उस स्थिति में पहुंच गया हूं। अभी तो हम भूर्भुवस्व महाव्याहृतियों को ही नहीं समझे, अभी तो हम ओम, क्या इसको समझ चुके हैं? इसके विषय में जितना हम पढ़ चुके हैं वो तो हम हैं। लेकिन मैंने कहा था ना, परमात्मा या ईश्वर के विषय में जानना और ठीक ठीक जानना, यहीं पर बहुत बड़ा बवंडर है। परमात्मा को जानना, यहाँ की तो बात ही क्या कहें। ये तो अपने आप में एक उत्कर्ष है, ये तो अपने आप में एक गहनता है, गांभीर्य है इसमें, वहां पर शब्द भी नहीं जाते, ऐसे समझिए। यद्यपि उपनिषदों ने उसके विषय में बहुत कुछ आगे कहा है, लेकिन वहां पर शब्दों की पहुंच नहीं है। तो यदि हम इस प्रकार से अपना आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं, और यदि हमारी पात्रता में अभी कमी है तो हम आज ही से बढ़ें और आज ही से प्रण लें कि हाँ, हमारे लिए तो ईश्वर वरेण्यम है ही, क्योंकि हम वो पात्रता सिद्ध कर चुके हैं। इतना ही। पुनः प्रणाम, नमस्ते।